नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, तार्किक प्रस्ताव और उनका वर्गीकरण। जी। हमारा मकसद है कि तर्क की मतलब लॉजिक की जो सबसे बेसिक यूनिट है, प्रस्ताव या प्रोपोजिशन, उसे समझें। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, रोज की बातचीत में तो हम कई तरह के वाक्य इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। जैसे सवाल पूछते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, या कभी हैरानी जताते हैं, वाओ, या हुक्म देते हैं, बैठ जाइए। सही है। लेकिन तर्कशास्त्र में मतलब लॉजिक की दुनिया में सिर्फ घोषणा करने वाले वाक्य ही काम आते हैं। जी, जिन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जैसे सूर्य एक तारा है। हाँ बिल्कुल। और ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि सिर्फ इन्हीं के बारे में हम कह सकते हैं कि ये सही है या गलत। एग्जैक्टली। वही वाक्य प्रस्ताव बन सकता है जिसका ट्रुथ वैल्यू हो, या तो सच हो या झूठ, बाकी वाक्यों का नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो ये प्रस्ताव ये बनते कैसे हैं? मतलब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? हर तार्किक प्रस्ताव के आमतौर पर दो मेन हिस्से होते हैं। दो हिस्से? हाँ, एक होता है विषय यानी सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, और दूसरा विधेय यानी प्रेडिकेट, जो उस सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। ओके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे मान लीजिए वाक्य है, सभी मनुष्य नश्वर हैं, तो यहाँ सभी मनुष्य सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और नश्वर उनका प्रेडिकेट। और इनको जोड़ने के लिए होता है या नहीं है। इसे लॉजिक की भाषा में कॉपुला या योजक कहते हैं। अच्छा, कॉपुला। तो सब्जेक्ट, कॉपुला, प्रेडिकेट। सभी मनुष्य हैं नश्वर, समझ गए। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इन प्रस्तावों को अरस्तू ने बहुत पहले ही, करीब 2000 साल पहले, 4 खास तरह के टाइप्स में बांटा था। 2000 साल पहले? वो आज भी काम आते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। ये वर्गीकरण लॉजिक की रीढ़ की हड्डी है। ए, ई, आई और ओ। ए, ई, आई, ओ, ये क्या है? ये लेटर्स उन 4 टाइप्स को दिखाते हैं। पहला है ए टाइप, सर्वव्यापी सकारात्मक, मतलब सभी एस पी हैं। सभी एस पी हैं, जैसे सभी कुत्ते जानवर हैं। बिल्कुल। इसमें एक ग्रुप एस पूरी तरह दूसरे ग्रुप पी में शामिल है। फिर है ई टाइप, सर्वव्यापी नकारात्मक, कोई एस पी नहीं है। कोई एस पी नहीं है मतलब? दो ग्रुप्स बिल्कुल अलग हैं, जैसे कोई सरीसृप स्तनधारी नहीं है। अच्छा ठीक है, ए और ई हो गए। फिर आई और ओ। आई टाइप है अंशव्यापी सकारात्मक, कुछ एस पी हैं, मतलब दोनों ग्रुप्स में कुछ न कुछ कॉमन है। जैसे कुछ छात्र बुद्धिमान है। परफेक्ट। और आखिर में ओ टाइप, अंशव्यापी नकारात्मक, कुछ एस पी नहीं है। मतलब ग्रुप का कुछ हिस्सा दूसरे में नहीं है, जैसे कुछ फूल सुगंधित नहीं है। एग्जैक्टली। ए, ई, आई, ओ, यही 4 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये तो ठीक है, ए, ई, आई, ओ, पर इन्हें याद रखने का या दिमाग में बैठाने का कोई आसान तरीका है, कोई विजुअल तरीका? हाँ बिल्कुल है। आपने शायद सुना हो यूलर के वृत्त या ऑयलर सर्कल्स। हाँ हाँ सुना है, वो गोलों से समझाते हैं ना। वही, वो बहुत काम के हैं। ये इन चारों ए, ई, आई, ओ प्रस्तावों में सब्जेक्ट एस और प्रेडिकेट पी का रिश्ता तस्वीरों की तरह दिखा देते हैं। कैसे, जरा बताएंगे? जैसे ए प्रस्ताव है, सभी एस पी हैं, तो इसमें एस का पूरा गोला पी के गोले के अंदर बना देते हैं। अच्छा, मतलब सारे एस पी के अंदर है। हाँ। और ई प्रस्ताव, कोई एस पी नहीं है, इसमें एस और पी के गोले बिल्कुल अलग अलग बनाते हैं, टच भी नहीं करते। ओके, पूरी तरह अलग। आई प्रस्ताव, कुछ एस पी हैं, इसमें दोनों गोले एक दूसरे को थोड़ा सा काटते हुए, ओवरलैप करते हुए दिखाते हैं। वो ओवरलैप वाला हिस्सा मतलब कुछ एस जो पी है। सही पकड़ा। और ओ प्रस्ताव, कुछ एस पी नहीं है, इसमें एस का गोला बनाते हैं और पी का गोला ऐसे बनाते हैं कि एस का कुछ हिस्सा पी के बाहर रह जाए। समझ आ रहा है। ये तो काफी आसान तरीका है विजुअलाइज करने का। और एक गोले एक और मुश्किल सी लगने वाली चीज को आसान बनाते हैं, पदों का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। ओ, ये वितरण, ये क्या होता है? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है? नहीं, देखिए, वितरण का सीधा मतलब है क्या प्रस्ताव उस पद, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के सभी सदस्यों के बारे में कुछ पक्का कह रहा है। सभी सदस्यों के बारे में मतलब? जैसे ए प्रस्ताव लेते हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं, इसमें हम सभी कुत्तों के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि वो जानवर है।
हाँ, सभी कुत्तों के बारे में। तो हम कहते हैं कि कुत्ते वाला पद वितरित है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन क्या हम सभी जानवरों के बारे में कह रहे हैं कि वो कुत्ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्लियां भी जानवर हैं, हाथी भी हैं। सही। तो जानवर वाला पद यहाँ अवितरित है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। यूलर सर्कल में भी एस कुत्ते का पूरा गोला पी जानवर के अंदर है, पर पी का कुछ हिस्सा इससे बाहर है। अच्छा, तो ये जानना कि कौन सा पद डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा नहीं, ये क्यों जरूरी है? ये आगे चलकर तर्कों की वैलिडिटी जांचने में बहुत काम आता है। मतलब कोई तर्क सही है या उसमें कोई लॉजिकल गलती है, ये पहचानने में मदद मिलती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारी रोजमर्रा की भाषा होती है, जो इतनी सीधी साधी नहीं होती, हाँ हाँ, जैसे कोई कहे सिर्फ बहादुरी सफल होते हैं या बहुत कम लोग ईमानदार हैं, क्या हम ऐसे टेढ़े मेढ़े वाक्यों को भी इन AEIO फॉर्मेट में बदल सकते हैं? बिल्कुल, यही तो लॉजिक की खूबसूरती और ताकत है। रोज की भाषा थोड़ी घुमावदार हो सकती है। जैसे आपने कहा, सिर्फ बहादुर ही सफल होते हैं। हाँ। इसका लॉजिकल मतलब है सभी सफल व्यक्ति बहादुर हैं। देखिए, ये ए प्रस्ताव बन गया। अरे वाह, सभी सफल व्यक्ति बहादुर हैं, ए टाइप। हाँ, या जैसे बहुत कम लोग ईमानदार हैं, हाँ। इसको हम मान सकते हैं कि ये दो बातें कह रहा है। कुछ लोग ईमानदार हैं, आई टाइप, और कुछ लोग ईमानदार नहीं हैं, ओ टाइप। तो भाषा को इस तरह मानक रूप देने से तर्कों का ढांचा साफ हो जाता है। एकदम साफ। और फिर उनकी वैलिडिटी जांचना आसान हो जाता है। ये सिर्फ कोई किताबी कसरत नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में साफ सोचने और दूसरों की बातों, उनकी दलीलों का सही सही मूल्यांकन करने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो बात ये हुई कि प्रस्ताव जो है वो लॉजिक की नींव है। ये आम वाक्यों से अलग है क्योंकि इनका सही या गलत होना तय होता है। बिल्कुल। इनको AEIO जैसे टाइप्स में बांटा जा सकता है, यूलर सर्कल से विजुलाइज किया जा सकता है, और ये समझना कि कौन सा पद वितरित है, तर्कों को परखने में मदद करता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया, एकदम परफेक्ट। चलिए, ये तो बहुत अच्छी तरह समझ आया। हाँ, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं। जरूर। हम सब रोजाना प्रेरक भाषा से घिरे रहते हैं। विज्ञापन हैं, नेताओं के भाषण हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स हैं। अगर हम इन संदेशों में छुपी हुई लॉजिकल संरचना को पहचानना सीख जाएं, चाहे वो कितनी भी सीधी या उलझी हुई क्यों ना हो, तो क्या उन दावों को समझने और उन पर हमारी प्रतिक्रिया का तरीका बदलेगा? सोचने वाली बात है। क्या हम उनकी सच्चाई या उनके भ्रम को बेहतर तरीके से परख पाएंगे? इस पर जरूर सोचिए।